I'm Arpita, a special educator and a trainer. एंड अभी रिसेंटली मुझे एक कॉल आया एक मदर का, एंड शी वाज आस्किंग कि मैम मुझे बच्चे का एडमिशन कराना है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस स्कूल में कराऊँ एडमिशन। नॉर्मल स्कूल में कराऊँ, स्पेशल एजुकेशन में कराऊँ, कहाँ कराऊँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, या फिर क्लिनिक्स पे जाएँ, या मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने मुझे पूछे। तो मुझे लगा यार ये तो चीज़ मतलब होनी चाहिए डिस्कस सभी के साथ, राइट। तो वही चीज़ मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ थोड़ा सा, कि जो स्कूल्स होते हैं क्या डिफरेंस होता है सब स्कूल्स में, ठीक है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्कूल्स मैं आपको कह सकती हूँ, ठीक है, जिनमें सारे ही स्कूल्स इंक्लूड हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो स्कूल्स हैं वो है मेन स्ट्रीम स्कूल्स, जिसमें हमारे नॉर्मल बच्चे रहते हैं, नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं, न्यूरोटिपिकल बच्चे जिनको कोई स्पेशल नीड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वहाँ पे नॉर्मल टीचर्स होते हैं, वो उन्हीं के लिए रेडी होते हैं, मतलब उन्हीं के लिए तैयारी की है उन्होंने, उन्हीं के लिए पढ़ाई की है। तो वो कोई स्पेशल बच्चे के लिए ट्रेन नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो जो नॉर्मल स्कूल है जहाँ पे नॉर्मल बच्चे हैं और नॉर्मल टीचर्स हैं, उनको मेन स्ट्रीम स्कूल्स कहा जाता है, जहाँ पे नॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड होती है नॉर्मल बच्चों को, नॉर्मल टीचर्स को, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि हमारे काउंसिल्स काम करते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे चीज़ें आई सामने, पता चला लोगों को कि कुछ स्पेशल नीडेड चिल्ड्रन हैं हमारे, तो उनके लिए हम क्या करें। तो काउंसिल बैठी, तो भाई बातचीत हुई। बाद में 1880s के टाइम पे कुछ स्कूल्स बनाए गए जिनमें स्पेशल एजुकेशन लाया गया। स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन होता क्या है भाई? स्पेशल एजुकेशन वही एजुकेशन है जिसमें हम स्पेशल नीडेड जो बच्चे हैं हमारे, उनसे रिलेटेड एजुकेशन उनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उनकी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। हर बच्चे का लेवल अलग है, हर बच्चा अलग तरीके से सीखेगा, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग हम जो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं वो एजुकेशन हमारी स्पेशल एजुकेशन होती है, ठीक है। अब स्पेशल एजुकेशन के कुछ स्कूल्स बनाए गए, ठीक है। तो मेन स्ट्रीम स्कूल्स जो थे वो अलग थे, और स्पेशल एजुकेशन जो वाले स्कूल्स जो थे वो अलग थे। तो उस टाइम पे बच्चों को क्या किया, सेपरेट किया गया, है ना। उनको एक साथ नहीं लिया गया, सेपरेशन वॉज देयर, कि ये मेन स्ट्रीम स्कूल्स हैं, मेन स्ट्रीम स्कूल्स में नॉर्मल बच्चे होंगे, और स्पेशल एजुकेशन वाले जो स्कूल्स हैं उनमें स्पेशल बच्चे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों में सेपरेशन था। तो अलग अलग उनकी पढ़ाइयाँ चल रही थी, तो देखा गया कि बच्चों में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो जो वीआई वाले बच्चे थे वो वीआई वाले स्कूल में, विजुअल इम्पेयरमेंट वाले स्कूल में थे, और एचआई वाले जो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे थे वो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले स्कूल में थे। तो इस तरीके से डिफरेंस था, मतलब कि उनमें भी डिफरेंस था, मतलब कि स्पेशल बच्चे हैं और स्पेशल बच्चों में भी डिफरेंस था, ठीक है। तो पहले ये चीज़ थी। फिर धीरे धीरे चीज़ें सामने आई, तो पता चला कि भाई इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है बच्चों में। इम्प्रूवमेंट कैसे होगा? इम्प्रूवमेंट ऐसे होगा कि एक इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान हमारे लिए प्लान किया जाता है स्पेशल एजुकेशन में। उसकी मैं एक वीडियो लाऊंगी आपके लिए कि आप समझ सकें कि ईआईपी क्या होता, आईईपी क्या होता है हमारा, ठीक है। तो आईईपी में होता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। उसमें हम बच्चे के लिए ना प्लान करते हैं। स्पेशल एजुकेशन में इम्पॉर्टेंट रोल है उसका, कि उसमें हम बच्चे को लेते हैं, बच्चों को एसेस करते हैं टीचर्स, और फिर देखते हैं कि बच्चों को कितनी चीज़ें आती हैं और क्या लेवल है बच्चे का, और अकॉर्डिंग टू दैट वो बच्चे के लिए प्लान करते हैं कि हम उसको क्या चीज़ें सिखाएंगे। फर्स्ट मंथ में क्या लेंगे, सेकंड मंथ में क्या लेंगे, क्या गोल्स रहेंगे, क्या क्या हम चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से उनको डिवाइड किया जाता है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर। तो इस तरीके से हम बच्चे की चीज़ों को, गोल्स को सेट करते हैं, और वो जो आईईपी होती है वो डिस्कस की जाती है अलॉन्ग विद द टीचर्स, द पेरेंट्स, द प्रिंसिपल, जो भी लोग उसके लिए, उस बच्चे के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो मैं एक अलग वीडियो में आपको थोड़ा और डिटेल में बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से जब एक आईईपी एक बच्चे पे इतना ध्यान दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, जबकि पहले तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था, पेरेंट्स कर रहे थे जो भी कर रहे थे। तो इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया। बट एक डिसएडवांटेज भी दिखाई दिया कि जब बच्चे अलग अलग पढ़ रहे हैं तो उनमें सोशली तो कुछ डेवलप नहीं हो रहा है। सोशली उनमें प्रॉब्लम हो रही है कि वो, उनमें हेजिटेशन हो रही है, एक सेल्फ स्टीम जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन हो रहा है। वो चीज़ें फिर लगा कि यार इस पे भी काम होना चाहिए। फिर काउंसिल बैठी, फिर बैठक में बातचीत हुई कि ये करें क्या करें, बहुत सारे डिस्कशंस हुए। तो फिर आई दूसरी चीज़, दूसरे स्कूल्स।
उनको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड स्कूल्स। अब इंटीग्रेटेड स्कूल्स क्या होते हैं? इंटीग्रेटेड, आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन, है ना, फिजिक्स में, मैथ्स में। तो इंटीग्रेशन का मतलब यहाँ पे वही है कि दो चीज़ों को जोड़ दिया गया, ठीक है। तो नॉर्मल बच्चे थे, स्पेशल बच्चे थे, नॉर्मल स्कूल था, स्पेशल स्कूल था, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया गया, ठीक है। तो जो नॉर्मल स्कूल वाले बच्चे थे उनको थोड़ा थोड़ा पता चला स्पेशल बच्चों का, और स्पेशल बच्चों को थोड़ा थोड़ा पता चला कि हाँ इस तरीके से पढ़ाई होती है, इस तरीके से स्कूल होता है एक नॉर्मल। तो वो एक अवेयरनेस आई बच्चों में, टीचर्स में। तो वहाँ पे टीचर्स भी, नॉर्मल जो टीचर्स थे वो, और जो हमारे स्पेशल ट्रेन टीचर्स थे वो भी, ठीक है। तो वो सब मिल के काम करने लगे अब। लेकिन उसमें भी एक डिसएडवांटेज ये थी कि सब कुछ चल रहा था, इम्प्रूवमेंट और आया बच्चों में, लेकिन उसमें एक चीज़ ये रही कि बच्चे जो पीयर ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनके साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं। मतलब वहाँ होते हुए भी उनमें एक इंटरेक्शन की कमी है, क्योंकि जो नॉर्मल बच्चे हैं वो अपना अपना अलग अलग ग्रुप्स बटे हुए हैं, और जो स्पेशल बच्चे हैं उनके साथ इतना कोई इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अवेयरनेस कम है, ठीक है। टीचर्स में भी वही चीज़ होती थी। तो एक सेक्शन, एक डिवीजन हो गया कि मतलब इंटीग्रेटेड तो थे लेकिन उसमें भी कहीं एक सेपरेशन बाकी था। तो ये चीज़ें ध्यान में रखी गई। तो फिर वही काउंसिल बैठी, फिर वही बातचीतें हुई, फिर एक चीज़ निकल के आई कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, हम लोगों को करना पड़ेगा इंक्लूजन। अब इंक्लूजन क्या है? इंटीग्रेटेड में तो हम दोनों चीज़ों को जोड़ दिया, अब जुड़ तो गए हैं, एक साथ तो आ गए हैं, अब उसके अंदर क्या और अच्छा चीज़ हो सकता है? तो अब चीज़ आती है इंक्लूजन की। इंक्लूजन में आ गया हर तरीके का जो भी सिस्टम, जो भी चीज़ें, जो भी बैरियर फ्री एनवायरनमेंट हमारे बच्चे को चाहिए, वो अब सब कुछ स्कूल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो स्पेशल बच्चे के लिए जो भी स्पेशल चीज़ें वहाँ चाहिए, अगर वीआई का बच्चा है, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, वो देख नहीं सकता है, तो उसके लिए ब्रेले बुक्स वहाँ पे प्रोवाइडेड होंगी। टॉपिक्स में कुछ चेंजेस होंगे, अगर एचआई वाला कोई बच्चा है तो उसके लिए हियरिंग एड्स वहाँ पे प्रोवाइड होंगे। तो इस तरीके से चीज़ें स्कूल्स के द्वारा प्रोवाइड की गई और चीज़ें चेंज हुई, और इंक्लूजन आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है और आएगा, ठीक है। तो इंक्लूजन में क्या होगा अब कि एजुकेशन जो है वो सबके साथ बैठ के एक साथ बच्चा लेगा। ऐसा नहीं है कि उसके लिए एक अलग सेक्शन बना दिया गया है कि ये यहीं पे बैठेगा, ऐसा नहीं है। उस वो पीयर ग्रुप्स के साथ रहेगा, जो पीयर ग्रुप्स करेंगे वो भी वही करेगा, जो वो अपने अकॉर्डिंग, अपने लेवल के अकॉर्डिंग कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको फोर्स करना है किसी चीज़ के लिए कि नहीं तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं। हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं हर चीज़ में कि आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। और वहीं पे हम जो पीयर ग्रुप्स हैं उनको अवेयर कर रहे हैं कि उन बच्चों के साथ आप किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से आप उनको हेल्प आउट करेंगे, और किस तरीके से वो आपसे कुछ चीज़ें सीखेंगे और आप उनसे कुछ चीज़ें सीखेंगे। तो इंक्लूसिव जो एजुकेशन है वो इसीलिए एक, मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा इनिशिएट है कि हम लोगों को इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। और जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए तो बेस्ट है इंक्लूसिव स्कूल्स। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको इंक्लूसिव स्कूल्स में ही जाना चाहिए अपने बच्चे के लिए बेटरमेंट के लिए। क्योंकि अब इंक्लूसिव स्कूल्स में ऐसा भी है कि आपके बच्चे के लिए एक पुल आउट सेशंस भी होंगे। अगर फिजिकली उसको चीज़ें चाहिए तो वहाँ पे उसके लिए भी टीचर्स प्रोवाइड होंगे कि आपको फिजिकल, आपके बच्चे के लिए फिजिकल चीज़ें कराई जाएं। स्पोर्ट्स, जो अगर वो किसी स्पोर्ट्स में निकलना चाहता है, स्पोर्ट्स उसका कोई अच्छा है तो स्पोर्ट्स में हम उसको वहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। सो देयर इज़ नो आउट बॉक्स, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि आप स्कूल में तो जा रहे हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन आप फिर भी ये वाली चीज़ ना फील करते हैं कि आप आउट ऑफ द बॉक्स हैं। नहीं, इंक्लूसिव में ऐसा नहीं है। यू आर इन, यू आर इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो इंक्लूसिव ये चीज़ है। तो मेरे अकॉर्डिंग इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आप लोगों को इंक्लूजन ही करना चाहिए। और आगे आप पेरेंट्स हैं, आपसे बेस्ट कोई नहीं समझ सकता आपके बच्चे के लिए कि क्या आपको करना चाहिए। सो दैट्स इट। इसको यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो को, और आई होप आपको समझ आया होगा। एंड प्लीज़ ये चीज़ें बहुत सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ 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 शेयर इट एंड लाइक इट, एंड लेट्स मीट as soon as possible. Namaste.